चलिए अब हम क्लास 10 का मैथ्स स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमको दो लीनियर इक्वेशन दे रखी है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। हमको फाइंड आउट करना है कि वो सॉल्यूशन जो हम निकालेंगे इस इक्वेशन का वो कैसा होगा। ठीक है, सबसे पहले इक्वेशन लीनियर इक्वेशन कौन सी होगी जिसमें मैक्सिमम पावर कितनी होती है, 1 होती है। देखिए ये x जो है वो वेरिएबल है, उसकी मैक्सिमम पावर 1 है। y जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर 1 है। यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर 1 है और y की मैक्सिमम पावर 1 है। ठीक है, a1 b1 और c1, a2 b2 और c2 तीनों, तीन ये और तीन ये, 6 कांस्टेंट दे रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इन केस हमको कुछ भी और सॉल्यूशन निकालना है तो ये तीनों इक्वेशन, ये तीनों फॉर्मूले आपको लर्न कर लेना चाहिए। ये बहुत आईएमपी है। ठीक है, अब हम यदि इस तरह का कोई क्वेश्चन दे रखा हो 3x प्लस 2y इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू 7, तो हम कैसे माइंड आउट करेंगे कि ये कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है या फिर डिपेंडेंट इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आप इस इक्वेशन जो स्टैंडर्ड इक्वेशन दे रखी है आप उन दोनों को देखेंगे तो ये इक्वेशन में इक्वल टू 0 है, मतलब सारे नंबर्स एक साइड हैं। ठीक है, इसमें भी आप देखेंगे तो देखेंगे कि सारे नंबर एक साइड है। तो आपको सबसे पहले 3x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0, इस 5 को इस साइड ले जाना पड़ेगा। जब ये 5 इक्वेशन में इक्वल के उस साइड था और दूसरी साइड आएगा तो प्लस का माइनस हो जाएगा, और साथ में ये 7 को भी क्या करना पड़ेगा, इक्वल के इस साइड ले जाना पड़ेगा, तो ये प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब हम क्या निकालेंगे, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2। a1 यहाँ पे है 3, b1 है 2 और c1 है -5। ये फर्स्ट इक्वेशन में देखिएगा ये वाली चीज़ है। और सेकेंड इक्वेशन में a2 जो है वो 2 है, b2 जो है वो -3 है और c2 जो है वो -7 है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, a1 और a2 निकाल रहे हैं। a1 अपॉन a2 इक्वल टू 3/2, b1 अपॉन b2 इक्वल टू 2 अपॉन -3 और c1 अपॉन c2 इक्वल टू -5 अपॉन -7। माइनस से माइनस क्रॉस हो जाएगा। अब आप तीनों ही जो रेशो निकाले हैं उसको प्रॉपरली चेक कीजिए किस कंडीशन को ये फुलफिल कर रहे हैं। क्या a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू है b1 अपॉन b2। देखिए a1 जो है वो a1 अपॉन a2 है 3/2 और b1 और b2 है 2 अपॉन -3। ये वाली चीज़ क्या हो रही है, फुलफिल हो रही है। मतलब इक्वेशन कैसी होगी, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, मतलब इक्वेशन कैसी होगी, कंसिस्टेंट, एक सी। ठीक है, इसी तरह हम कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा ये स्टूडेंट में शेयर कीजिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरी इक्वेशन हमारे पास है, जी इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल टू 8 और 4x माइनस 6y इक्वल टू 0। अगेन हमको जो भी नंबर इक्वल के उस साइड है उसको कहाँ ले जाना पड़ेगा, एक साइड ले जाना पड़ेगा। सारे नंबर को एक साइड ले जाइए। इन इक्वेशन को देख रहे हो तो ये लीनियर इक्वेशन है, यहाँ पे दो वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल, दो वेरिएबल है x और y। यहाँ पे भी x और y दो वेरिएबल है। ये लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल की। जब आप इसको इस साइड ले जाएंगे तो 2x माइनस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। 8 जो है वो प्लस में है तो उस साइड जाके माइनस में हो जाएगा। ये वाला 4x माइनस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमको क्या करना है, a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकालना है। a1 जो है यहाँ पे 2 है, फर्स्ट इक्वेशन से a1 है, b1 c1 निकलेगा और सेकेंड इक्वेशन से निकलेगा a2 b2 c2। a1 जो है वो 2 है, b1 जो है वो -3 है, जो c1 है वो -8 है, a2 जो है वो 4 है, b2 जो है वो -6 है, c2 जो है वो -9 है। अब क्या निकालना है हमको, a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू एंड c1 अपॉन c2 इक्वल टू। a1 की वैल्यू दे रखी है 2,
A2 की वैल्यू दे रखी है 4, B1 की वैल्यू दे रखी है -3, B2 की वैल्यू दे रखी है -6, C1 की वैल्यू दे रखी है -8 और C2 की वैल्यू दे रखी है -9। अब जो भी वैल्यू कट रही हैं ऊपर नीचे काट लीजिए। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, मतलब 1/2 कॉमा माइनस से माइनस क्रॉस हो गया। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2 कॉमा माइनस से माइनस क्रॉस हो गया, लेकिन ये कट नहीं रहा है। एक 8 है और एक 9 है, एक 8 है और एक 9 है। अब आपके पास 3 सॉल्यूशन है इक्वेशन के, ये लर्न करने हैं। जो आप इन तीनों को कंपेयर करोगे तो पहला क्या कह रहा है, A1 और A2 जो अपॉन में है, B1 अपॉन B2 दोनों अलग अलग हो गए तो इक्वेशन कंसिस्टेंस होगी, जो कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है। दूसरा क्या कह रहा है, A1 अपॉन A2 इक्वल टू है B1 अपॉन B2 के। देखिए A1 A2 है 1/2 और B1 B2 है 1 भी 1/2। ये वाला क्या हो रहा है, सॉल्यूशन सेटिस्फाई हो रहा है। अब ये वाली कंडीशन भी देख लेते हैं। क्या B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू है C1 अपॉन C2 के? B1 अपॉन B2 है 1/2 और C1 अपॉन C2 है 8/9, नॉट इक्वल टू है। ठीक है, ये वाला सॉल्यूशन फुलफिल हो रहा है। सेकेंड सॉल्यूशन फुलफिल हो रहा है। ये सेकेंड सॉल्यूशन क्या कह रहा है कि इक्वेशन कैसी होगी, इनकंसिस्टेंट। आई होप आपके पास इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आएंगे आप सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। ठीक है, आपको सिर्फ कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ फाइंड आउट करना है कि इक्वेशन में कौन सा सॉल्यूशन फिट हो रहा है।